Hello student, this is Dr. Shweta Bagre, Assistant Professor, Department of Education in Graduate School College for Women, जमशेदपुर। हमने अभी तक के लेक्चर्स में विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन किया है, जिसमें से शैशवावस्था और बाल्यावस्था के बारे में अध्ययन हो चुका है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा टॉपिक है किशोरावस्था यानी एडोलसेंस स्टेज, जो कि B.Ed सेमेस्टर 1 के पेपर 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप से यूनिट 2 का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। किशोरावस्था या एडोलसेंस, यह अवस्था से तात्पर्य बालक की 12 से 18 वर्ष तक की आयु होती है। इनके 12 से 18 वर्ष के जो बालक होते हैं वो किशोरावस्था में होते हैं। यह अवस्था जो होती है बाल्यावस्था के ख़त्म होने के बाद शुरू होती है और प्रौढ़ावस्था के आरंभ में ही जाके ये ख़त्म हो जाती है। मतलब बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के बीच की जो अवस्था होती है उसे किशोरावस्था कहते हैं। किशोरावस्था अंग्रेजी शब्द एडोलसेंस से बना हुआ है, जो लैटिन भाषा के वर्ड एडोल्सिया से बना है, जिसका अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी या परिपक्वता की ओर बढ़ना। बाल्यावस्था में बालक एक इनमेच्योर जैसे होते हैं, फिर वो धीरे धीरे जब किशोरावस्था में आते हैं तो वो परिपक्वता की ओर बढ़ने लगते हैं। उसके बाद किशोरावस्था के बाद प्रौढ़ावस्था में पहुंचते हैं, तो ये जो बाल्यावस्था के बाद का जो क्रम है तो वो उनको बढ़ाता है मैच्योरिटी की ओर। तो इसलिए एडोलसेंस शब्द का अर्थ होता है टू ग्रो टू मैच्योरिटी। इस शब्द को ही साक्षर करने के लिए एक परिभाषा दी गई है कि किशोरावस्था वह समय है जिसमें विकासशील व्यक्ति बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर संक्रमण करता है। एडोलसेंस इज द पीरियड थ्रू विच ग्रोइंग पर्सन मेक्स ट्रांसिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू मैच्योरिटी। वही हमने बताया कि जब बाल्यावस्था से निकलने के बाद जब व्यक्ति ग्रो करता है तो वो किशोरावस्था की ओर बढ़ता है। इस तरह से बाल्यावस्था से निकलने के बाद बालक किशोरावस्था में पहुंचता है। तो ये अवस्था जो होती है बाल्यावस्था और प्रौढ़ावस्था के मध्य का संधि काल होता है। ये अवस्था ऐसी होती है कि बच्चे अपने आप को बड़े समझते हैं, लेकिन जो बड़े होते हैं वो उन्हें बच्चे समझने लगते हैं। तो ये इस अवस्था के अंत में इस अवस्था के प्रारंभ में को हॉलॉक ने, मनोवैज्ञानिक हॉलॉक ने इस तरह से डिफाइन किया है कि किशोरावस्था का आरंभ यौनारंभ या प्योरिटी से बताया है, जो कि एक ऐसी अवस्था होती है जिसका निश्चित समय लिंग, प्रजाति, जलवायु, संस्कृति तथा व्यक्ति के स्वास्थ्य आदि पर निर्भर करता है। मतलब बच्चों का इसमें यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। वो ऐसी अवस्था होती है जो एक निश्चित समय के बाद उनके प्रजाति, जलवायु, संस्कृति जो होती है, व्यक्ति के स्वास्थ्य, उस पर निर्भर करती है कि उनका विकास किस तरह से होगा। उनको एक तरह का इस पे वातावरण मिलना चाहिए, स्वास्थ्य उनका अच्छा होना चाहिए। बॉय गर्ल लिंग का जो होता है उस पर भी प्रभाव पड़ता है कि लड़कियां जो होती हैं लगभग 12 वर्ष की आयु में किशोरावस्था प्रारंभ करती है, लेकिन जो बालक होते हैं वो 13 ईयर्स की एज में किशोरावस्था में आते हैं। तो इस तरह से लिंग का भी इसमें प्रभाव पड़ता है। ये किशोरावस्था जो आरंभ होती है वो उनकी ये सब चीज़ों पर भी निर्भर करती है। इन्होंने ये भी बताया कि बालकों में यह 13 वर्ष से आरंभ होता है और बालिकाओं में 12 वर्ष से। इन्होंने किशोरावस्था के 2 भागों में बांटा है, पूर्व किशोरावस्था और उत्तर किशोरावस्था। पहला जो है पूर्व किशोरावस्था प्री एडोलसेंस, जो कि 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की होती है, और दूसरी है उत्तर किशोरावस्था लेट एडोलसेंस, जो कि 18 से 21 वर्ष तक चलती है। ये जो अवस्था होती है जीवन का सबसे कठिन और संघर्ष वाला अवस्था बताया जाता है, क्योंकि इसमें इतने सारे परिवर्तन होते हैं बच्चों के अंदर कि उनको समझने में, उनको उसमें ढालने में अपने आप को थोड़ा सा समय लगता है, थोड़ा सा उनमें तनाव आता है, थोड़ी चिड़चिड़ाहट आती है। तो वो सभी को लेते हुए इस अवस्था में बच्चों का विकास होता है। तो वो किस तरह से होना चाहिए विकास, वो हम देखेंगे आज के टॉपिक में, कि जब किशोरावस्था में बच्चों का सामान्य बालकों का शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक विकास किस तरह का होता है, ये अब हम देखेंगे। किशोरावस्था और विकास।
सबसे पहले हम देखेंगे किशोरावस्था में बच्चों का शारीरिक विकास किस तरह से होता है। किशोरावस्था और शारीरिक विकास या एडोलसेंस एंड फिजिकल डेवलपमेंट। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और वेट दोनों में बढ़ते हैं, साथ में मांसपेशियों में वृद्धि होती है, उनमें दृढ़ता आती है। इस वर्ष में जैसे 12 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन उसके बाद 12 से 14 में लड़कियों की लंबाई तेज़ी से बढ़ती है, लेकिन फिर जब 14 से 18 वर्ष के होते हैं तो लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की जो मांसपेशियाँ हैं और लंबाई वो तेज़ी से बढ़ती है। इस अवस्था में लड़के और लड़कियाँ दोनों की हड्डियाँ पूर्ण मजबूत हो जाती है, उन्हें सभी बाह्य और आंतरिक अंगों का पूर्ण विकास हो जाता है। भारत में लड़कियों में 13 वर्ष और लड़कों में 15 वर्ष की आयु में गोनाड ग्रंथियाँ क्रियाशील होती थी, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि किशोर किशोरियों के प्रजनन अंग विकसित हो जाते हैं। उनमें काम की प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति जो होती काम की, वो विकसित हो जाती है, इसलिए वो सर्वप्रथम अपने शारीरिक अंगों के प्रति आकर्षित होने लगते हैं। इस एज के जो बच्चे रहते हैं दिखते दिखते कि अपने लुक को लेके काफ़ी कॉन्शियस रहते हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, उनको वो सुडौल और सुंदर बनाने की कोशिश करते रहते हैं। मतलब शारीरिक दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 15 वर्ष की आयु तक लड़कियों में पूर्ण नारीत्व के गुण विकसित हो जाते हैं और 18 वर्ष की आयु में लड़कों में पूर्ण पुरुषत्व के गुण विकसित हो जाते हैं। तो इस तरह से उनका शारीरिक विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखते हैं, किशोरावस्था में मानसिक विकास किस तरह से होता है इनका। इस अवस्था में बालक बालिकाओं की बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, उनके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उनमें स्थायित्व आने लगता है, स्टेबिलिटी आने लगती है, साथ ही उनमें कल्पना, चिंतन, तर्क, विश्लेषण, संश्लेषण, अमूर्त चिंतन की शक्ति, तो ये सारी चीज़ें भी उनमें बढ़ जाती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी है, उनका बहुत अधिक विकास हो जाता है। 15 वर्ष की आयु तक जो किशोर किशोराएँ की रुचि रहती है उसमें परिवर्तन होता है, लेकिन इसके बाद 15 के बाद 16, 17, 18 जो एज होती है, इस बीच उसमें स्थायित्व आने लगता है। पहले हमने देखा बाल्यावस्था में भी रुचि में लगातार परिवर्तन होते रहता है, लेकिन इस अवस्था में लगभग 15 वर्ष तक के रुचि में परिवर्तन होगा, लेकिन उसके बाद 16 से 18 वर्ष की आयु में उसमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में अपने स्वास्थ्य, वेशभूषा और जीवन मूल्यों के चयन में विशेष रुचि रहती है कि उनको आगे जाके क्या बनना है, उनका वेशभूषा कैसा होना चाहिए, उनका स्वास्थ्य सही रखना है, तो इस तरह के सब उनमें विकास होने लगते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है किशोरावस्था और संवेगात्मक विकास। इस अवस्था में बालकों का संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है। ये जो अवस्था है, इस अवस्था में बच्चे किशोर किशोराएँ बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होती है, उनमें बहुत जल्दी डर आ जाता है, प्रेम हो जाता है, जल्दी से चिंता में आ जाते हैं, क्रोध आ जाता है, तो ये सब जो संवेग हैं उनमें बहुत तीव्र होते हैं। साथ ही में उनमें आत्मसम्मान की भावना बहुत तीव्र होती है। वो जो भी जिस भी ग्रुप में रहते हैं अपनी पोजीशन या अपना स्टेटस उसके प्रति बहुत ज़्यादा सचेत रहते हैं। जैसे लड़कियां होती हैं इस स्टेज में अपने शारीरिक सौंदर्य के प्रति प्रदर्शन की प्रवृत्ति होती है, और जो लड़के होते हैं वो साहसिक कार्य करने में रुचि दिखाते हैं, और जो लड़कियां हैं या तो क्रिएटिव वर्क करती हैं या फिर उनमें सौंदर्य प्रदर्शन की प्रवृत्ति उनमें ज़्यादा होती है। ये अवस्था ऐसी है कि किशोर किशोराएँ भविष्य के प्रति चिंतित रहती हैं। उनकी चिंता के विषय में 3 विषय ज़्यादा मुख्य रहते हैं। एक तो पहला व्यवसाय, समाज और जीवन साथी, ये 3 ऐसा चीज़ है जिनको लेके वो ज़्यादा चिंता में रहती इस स्टेज में। तो इसी चिंताओं के कारण वो अधिकतर पॉजिटिव भी होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, तो इस तरह से उनके बीच वो झूलते रहते हैं। तो इस तरह से उनका किशोरावस्था में संवेगात्मक विकास होता है। मेन तो उनके बहुत सारे संवेग क्योंकि तेज़ी से आने लगते हैं, इसलिए वो अनस्टेबल से रहते हैं, चिंता में रहते हैं कि क्या है हमारे, मतलब क्या हो रहा है। एक ही चीज़ हमेशा के लिए बनी नहीं रहती उनकी लाइफ में। इस स्टेज में लगातार उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। आज उन्होंने कुछ चीज़ का चूज़ किया है, कुछ समय बाद उनका परिवर्तन होने लगता है, उनमें दूसरी चीज़ अच्छी लगने लगती है या दूसरे लोग अच्छे लगने लगते हैं। तो उनका जो इमोशन है लगातार चेंज होता रहता है कि किस तरह का इमोशन वो प्रेजेंट करें, तो इस तरह का उनमें इमोशनल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट
एडोलसेंस एंड सोशल डेवलपमेंट, किशोरावस्था और सामाजिक विकास। इस अवस्था में बालक बालिकाएं विभिन्न समुदाय के सदस्य बनने में रुचि दिखाते हैं। उनका सामाजिक क्षेत्र बढ़ जाता है। समाज में सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों में रुचि लेने लगते हैं और उसमें भाग लेने की भी कोशिश करते हैं। वे सामाजिक अच्छाई बुराई में भेद करने लगते हैं। जो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है उसमें रुचि दिखाते हैं। इसे अवस्था में बच्चे के कुछ घनिष्ठ मित्र भी बन जाते हैं। एक दो बहुत स्थायी मित्र हो जाते हैं जिसे हमेशा लंबे समय तक वो बना के रखते हैं। ये उनसे अपने मन की बात कर पाते हैं। इस स्टेज में यह है कि जो विषम लिंगी रहते हैं उनके प्रति उनका आकर्षण ज़्यादा बढ़ जाता है। जैसे लड़कों का लड़कियों के प्रति, लड़कियों का लड़कों के प्रति, उनके पीछे मित्रता करना चाहते हैं। इस अवस्था में क्या होता है कि बच्चे अपने आत्मसम्मान, सेवा और त्याग की भावना भी विकसित हो जाती है। वो अपने सम्मान की भी रक्षा करने की कोशिश करते हैं। दूसरों के सुख के लिए अपना सुख भी त्याग देते हैं। इसमें क्या होता है कि किशोर किशोराएँ जिन्हें उनके अनुकूल पर्यावरण मिलता है तो वो अपनी भावनाओं का विकास होता है। इस युग में जो बालक और बालिकाएं होते हैं अपने आत्मसम्मान की भावना तो विकसित करते ही हैं, साथ में सेवा भाव का भी विकास होता है। मतलब अगर बॉय और गर्ल में फ्रेंडशिप है तो वो बहुत कोशिश करते हैं कि उनकी रक्षा कर सकें, उनकी चीज़ों का ध्यान रख सकें। तो ये चीज़ें इसमें बहुत ज़्यादा आती है कि वो सहयोग की भी भावना सीखते हैं। साथ में ज़्यादा कंपटीशन भी आता है दूसरे ग्रुप से, ग्रुप में रहना भी पसंद करते हैं। एक दो उनके बहुत क्लोज़ फ्रेंड भी बनते हैं जो हमेशा के लिए बनाए रखना चाहते हैं, जिनसे अपने मन की बात भी कर पाते हैं। तो इस तरह से उनका सोशल डेवलपमेंट होता है इस स्टेज में। तो इस तरह से ये मुख्यतः 4 विकास की अवस्थाएं होती हैं इनकी, कि किशोरावस्था में उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और संवेगात्मक विकास और सामाजिक विकास इस तरह का होता है। आगे के हम लेक्चर में देखेंगे कि इनकी विशेषताएं कौन कौन सी होती है किशोरावस्था की। आज का टॉपिक यहीं तक के है। थैंक यू।